अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ें एक मरतबा, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामिया हबीबिया लिल बनात में आज आना हुआ और उलमा की मोहब्बत और इनका एतमाद, इनकी शफ़क़त के ख़त्म बुखारी की सआदत से भी अल्लाह ताला ने नवाजा। बच्चियों को माशाअल्लाह, मैं ख़ुद हर जगह कहता हूँ कि बेटा पढ़ेगा तो हो सकता है कि सिर्फ वो अपने इल्म को अपने तक रखे, लेकिन बेटी पढ़ेगी तो नस्लें पढ़ेंगी। बेशक बेटों से भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बहरहाल बेटियों का तालीम याफ्ता होना, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में, जैसा कि मुझसे पेशरो ख़तीब मेरे ख्याल से मौलाना तारिक साहब थे, जी, उन्होंने तवज्जो दिलाई। जो हालात आपके सामने हैं, इशारात में आप समझिए कि हज़ारों हज़ार तादाद है ऐसी बेटियों और बहनों की कि जिनकी दास्तानें हम सुनते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने को जी चाहता है, और वो सिर्फ अपना घर बार नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, जिस इस्लाम के लिए सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अहले मोहब्बत ने अपनी जानों की बाजी लगाई माज़अल्लाह, वो ऐसा पाकीज़ा मज़हब भी छोड़ रही हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फाइनली फिर उनके साथ जो हो रहा है वो भी आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, कि मैं सिर्फ दो मिसरों में कहूँगा कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। तो ये जो हो रहा है, इसके पीछे मुझे लगता है कि तालीम न होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुरान अज़ीम की मोहब्बत न होना, दीनी शूर न होना, और कनीज़े फ़ातिमा ज़हरा बनने का जज्बा न होना। तो इसमें सिर्फ बेटियों का कसूर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का भी कसूर है। माँ बाप ने जो उन्हें छोड़ दिया, एक तरीके से इग्नोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया, इसके ये नुकसानात हैं जो हमारी निगाहों के सामने हैं। ऐसे ऐसे मनाजिर, तो ये इसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि मेरी बेटियों, सीरियल में नज़र आने वाली ये नाचने वाली तुम्हारी आइडियल नहीं है। तुम्हें अगर आइडियल बनाना ही है तो 2000 से ज़्यादा अहादीस इस उम्मत को सौंपने वाली हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को बनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें नक्शे कदम पर चलना ही है तो ये मॉडर्निज्म के चक्कर में तुमने जो ये अपनी रविश छोड़ी है, इसको मत छोड़िए, बल्कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के दामन में वो खातून जन्नत, हमारे नबी की शहजादी, जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं। उनकी रविश पर रहिए, यहाँ भी इज्जत मिलेगी और इंशाअल्लाह वहाँ भी इज्जत मिलेगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई हबीबुल्लाह भाई, माशाल्लाह बड़ी मेहनत से मौलाना हमारे ग़ुलाम दस्तगीर साहब इदारा चला रहे हैं। तो सोच के तो मैं कुछ और आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि बच्चियों का इतना शानदार इदारा, और आपके ताल्लुक़ से हमारे फैज़ी साहब के जज्बात भी बहुत पॉजिटिव और मुस्बत हैं। अभी मुझसे कह रहे थे कि इंशाअल्लाह मंत्री जी से मुलाकात करके कोशिश करेंगे कि इदारे को फ़ंड भी हो। और अभी यहाँ 3 बच्चियाँ फ़ारिगा हुई हैं, फ़ारिगात हैं अभी वो। रब ने चाहा तो वो दिन भी आएगा कि 300 बच्चियाँ फ़ारिग होंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। फैज़ी साहब की पूरी तवज्जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी तमाम उलमा की। तो बेटियों को पढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी है हज़रत। और मैं आपको बताता चलूँ, हाँ भाई, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो हैरत में पड़ जाएंगे। मैंने एक नाम पढ़ा था, हज़रत हफ्सा बिनते सिरीन, ये मोहम्मद बिन सिरीन जो बहुत अजीम मुहद्दिस हैं, उनकी सगी बहन है। सन 101 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उस जमाने में घरों के दरो दीवार से इल्म की खुशबू आया करती थी। उन्होंने अपने घरों में बच्चों को और बच्चियों को पालने के लिए जो रिवाज डेवलप किया था,
वो गाने सुना करके लोरियां नहीं देते थे, कुरान मजीद की तिलावत की लोरियां दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ऐसा माहौल था मौलाना मुबश्शिर साहिब। मैंने पढ़ा, आप यकीन माने, खुशी से आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या वो दौर दोबारा नहीं आ सकता? हम कोशिश करें तो उस दौर की कुछ ना कुछ तो रमक आ सकती है। माधोपुर में, हमारे भारत के अलग अलग सूबों में, कस्बात, देहात, विलेजेस में अगर हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तो वो दौर पलट के आएगा। अहदे रफ्ता की यादें जिंदा होंगी। हफ्सा बिनते सीरीन के बारे में अपने वक्त का अजीम मुहद्दिस, उनका सगा भाई मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, मेरी बहन ने मेरे घर के माहौल से ऐसा असर कबूल किया कि महज 12 साल की उम्र में वो कुरान की हाफिजा बन गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 12 साल। हमारे वहां के बच्चे 12 साल तक पबजी गेम खेलते हैं हजरत, स्नैपचैट चलाते हैं हमारे बच्चे। अभी होश के नाखून नहीं लिए कि फेसबुक में लग गए हमारे बच्चे। और उसी के नताइज हैं कि ये जो बच्चियां मुर्तद्दा हुई हैं, माज़अल्लाह, इर्तिदाद की रास्ते पे गई हैं। इसमें 50% तो वो हैं जो मोबाइल की वजह से बेराह रवी का शिकार हो गई। गलत हो तो बोल दीजिएगा मेरे सामने। 50%। और जो बाकी 50% बची, उनमें से 40% वो हैं जो मखलूत तालीम की वजह से साजिश का शिकार हो गई हजरत। बाकी 10% में और भी असबाब रहे होंगे, गरीबी रही होगी या कुछ भी वजह रही होगी। इसलिए मेरे साथियों, हमें अपनी बच्चियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाना ही पड़ेगा। उनकी कोख से अगर तुम ये चाहते हो कि वक्त के बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े कायदीन पैदा हो, तो उससे पहले हमें बड़ी बड़ी माएँ पैदा करना पड़ेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तभी बात बनेगी। और सिर्फ कुरान की हाफिजा न थी, वो मतालिब भी जानती थी, मानी भी जानती थी। हर आयत किस पस मंजर में है, पेश मंजर क्या है, शान नुज़ूल क्या। सिर्फ 12 साल की उम्र क्या होती है। कहते हैं मोहम्मद बिन सीरीन के एक दिन में आधा कुरान पढ़ती थी फैजी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मौलाना अताउर रहमान साहब माशाल्लाह अशरफिया के सन 1994 के फारिग हैं माशाल्लाह। आज बड़ी खुशी हुई मुझे मुलाकात करके कि इतने इतने कदीम यहाँ फारिगीन मौजूद हैं। मैं सबसे कह रहा हूं मेरे साथियों, कैसा उन्होंने घर का माहौल बनाया होगा। आज हमारे घर में बेटियों को कुरान पढ़े हुए 11-11 महीने गुजर जाते हैं। उनके जुज़दान पे गर्दो गुबार जम रहा है, कुरान मजीद के जुज़दान पे। बेडरूम रोजाना साफ होगा, पर्दे रोजाना साफ होंगे, मगर हाय रे नाकामी, हाय रे अफसोस, न मर्दों को तौफीक है न औरतों को तौफीक है। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। रोजाना अगर आधा पारा भी घर में पढ़ा जाए तो बरकतें आसमान से इतनी नाजिल होंगी कि तुमसे देखोगे तो इंशाअल्लाह दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगेंगे खुशी की वजह से। रोजाना आधा पारा भी हर घर में पढ़ा जाए, ना मर्द पढ़ रहे ना औरतें। और वहां पे कहते मेरी बहन आधा कुरान और दूसरे दिन में फिर आधा, तो मतलब ये हुआ कि 2 दिन में खत्म कुरान जिस घर में पढ़ा जा रहा हो। यार, बहन कुरान पढ़ रही है घर में, भाई हदीस का सबक दे रहा है घर में, तो अंदाजा लगाओ उन घरों से जो नस्लें तैयार होती थी वो आम नस्लें नहीं होती थी। वो रिजाले हदीस बनते थे, वो मुहद्दिस बनते थे, वो मुफस्सिर बन के जमाने में चमकते हुए नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक कमाल की बात तो यहां तक लिखी उन्होंने, फरमाया कि फन्ने क़िरात में तो मेरी बहन को अल्लाह ने इतनी महारत दी, इतनी महारत दी फन्ने तजवीद व क़िरात में, कि कभी कभी मेरे स्टूडेंट कोई सवाल ऐसा कर देते कि जिसका आंसर मेरे पास बर वक्त नहीं होता। मैं सोचता किताबें क्या देखूं, जाता घर पे अपनी बहन से पूछता, हफ्सा मेरी बहन ज़रा बताना इस सवाल का जवाब क्या है। कहते कमाल ये था मेरी बहन को भी किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बगैर किताब दे के फ़ौरन जवाब दे दिया करती थी। अल्लाह ने ऐसा मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बना दोगे माहौल, वो माहौल बन जाएगा। अभी फैजी साहब से बात हुई, हबीबुल्लाह भाई से, अभी घर पे मैं गया, बड़ी मेहमान नवाजी की, बल्कि मैंने अजराहे मज़ाह ये कहा कि यार पता नहीं, कैमरे को सामने कह रहा हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया देखेगी। मैंने कहा पता नहीं कैसे बिहार, झारखंड, बंगाल के बारे में मशहूर हो गया है
हमारे उस इलाके में। मगर मैं तो जब भी आया, मैं सीवान की बात करूं, समस्तीपुर की बात करूं, जायसी की बात करूं, किशनगंज की बात करूं, या अल्लाह आपका भला करे, और भी सूबों और भी जिलों और तहसील की बात करूं, जब भी यहाँ आना हुआ, यहाँ के उलमा भी मैंने बड़ी मोहब्बत करने वाले पाए, आवाम को भी मैंने मोहब्बत करने वाला पाया। सुबह आ गया था हजरत के घर पे, कैसी मेहमान नवाजी की, कैसा प्यारा खाना खिलाया, दिल खुश हो गया। बल्कि मैंने मौलाना नौमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली से कहा तो कहने लगे बद अच्छा बदनाम बुरा हजरत, वो बस हो गया है जो हो गया है। लेकिन हम जब भी बिहार आए हैं, बंगाल आए हैं, झारखंड आना हुआ है, अभी मैं मरकजी दारुल क़िरात में भी आया, खुदा की कसम मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। यूपी, बिहार और बंगाल में, झारखंड में कोई फर्क नजर नहीं आया। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस खित्ते में भी इल्म के चिराग रोशन होते चले जा रहे हैं। आप जमशेदपुर जाइए, फैजुल उलूम का मनारे नूर देखिए और दारुल क़िरात का भी मनारे नूर देखिए। वाह वाह, नारे तकबीर। आप माधोपुर आइए तो यहाँ पर एक तरफ हमारे हबीबुल्लाह फैजी जैसी बुलबुल को देखिए जो चहक रही है, सुभान अल्लाह। और ये तो ऐसे चहके हैं। अभी मुफ्ती शहादत साहब से भी काफी जमाने बाद मुलाकात हुई। हम लोग 16 या 17 में एक साथ ही हज पे थे, माशाअल्लाह, जोर से तो बोल दो सुभान। और हम ऐसे साथ थे कि लोग तो यहाँ पर महफिले मिलाद पढ़ती हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी महफिले मिलाद पढ़ी थी। तीनों गवाह मौजूद है बशमुल मेरे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी महफिल, और हबीबुल्लाह भाई पढ़ते थे माशाल्लाह। फिर आखिर में मैं तकरीर करता था, हमारे मुफ्ती शहादत साहब क़िबला, आपको सुन के ताजुब लग रहा होगा, भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने मक्का शरीफ में वहाँ पर जो आसपास के बस्तियां हैं वहाँ पर आज भी नबी का मीलाद होता है, खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौलाना मुबश्शिर साहिब क़िबला आज भी मिलाद होता है। अरे इन्होंने जाहिर में ही तो प्रतिबंध लगाया है, दिलों को ना ये बदल सकते हैं ना इनका बाप बदल सकता है। दिलों में आज भी वही मोहब्बत मौजूद है जो हमारे इमाम अहमद रजा ने दी है। हम जब भी जाते थे हरम शरीफ, फौरन ख्याल आता था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो बात भाइयों, बात आगे बढ़ गई। मैं ये कह रहा था, मौलाना जहांगीर साहिब, गुलाम दस्तगीर साहिब क़िबला, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, और हमारे हजरत गुलाम रहमानी साहब की दुआएं भी आपके साथ हैं। आज थोड़ी मजबूरी हजरत के साथ आ गई, वरना वो भी तशरीफ लाते। अल्लाह उनकी अहलिया को शिफाए आजिल अता फरमाए। हजरत तवज्जो फरमाइए, कैसा जबरदस्त माहौल बनाया। हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में उस माहौल की रमक जरूर नजर आएगी। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, मैंने जो है एक अजीब बात पिछले दिनों पढ़ी कि पहले जो थे ना बाज़ाब्ता मदारिस की ये शक्ल नहीं थी जो आज है। ये 400 हिजरी में या 400 हिजरी के बाद हुई। तो फिर पहले तालीम कैसे फैली, इल्म कैसे फैला? वो इल्म ऐसे फैला कि लोग अपने घरों ही को दरसगाहें बना लिया करते थे, अपने बागात ही में दरसगाहें लगा लेते थे, मसाजिद में तालीम होती थी। तो मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगा कि अहले मसाजिद को चाहिए कि वो मसाजिद को मकातिब की शक्ल में बदलें ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ें। खुदा ना खास्ता कल को अगर हमारे मदरसों पर पाबंदी लगे तो विकल्प रहे ना हमारे पास। तो अभी से ये माहौल हमें बनाना चाहिए। गलत तो नहीं कहा, घरों में पढ़ा जाता था। और साथियों सुनो, बेटियों को पढ़ाओ, मुहद्दिसा बनाओ, मुफस्सिरा बनाओ, उन्हें फकीहा बनाओ, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसा इनकलाब आता है। एक मैंने नाम पढ़ा था, हजरत फातिमा बिनते अलाउद्दीन समरकंदी, ये समरकंद की रहने वाली थी। इनके वालिदे माजिद हजरत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी अपने दौर में मरजउल फुक़हा भी थे, मरजउल उलमा भी थे, और मरजउल अवाम तो थे ही। बड़े बड़े फुक़हा उनकी बारगाह में आते थे, सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात पाकर फैज़याब होकर वापस जाते थे। उन्होंने अपने ज़माने में अपने हाथ से ऐसी अजीम किताब लिखी थी जो उस जमाने में बड़ी शोहरा आफाक हुई, आज भी उसका नाम रोशन है। आबे ज़र से उसका तस्करा लिखा जाता है। किताब का नाम था तुहफ़तुल फ़ुक़हा। बड़े बड़े फ़ुक़हा उस किताब को बाआसानी हल नहीं कर पाते थे, दूसरी कुतुब की मदद लेना पड़ती थी। वो फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत अजीम फ़क़ीह थे। घर में ऐसा माहौल बनाया
पढ़ाया उन्होंने, और सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ाया बल्कि अपनी बेटी फातिमा को भी पढ़ाया। ऐ मेरे दीनी भाइयों, इतना पढ़ाया कि आपको सुन के ताज्जुब होगा। उनके घर में जब कोई इस्तिफ्ता आता था, जब कोई सवाल आता था, तो उस सवाल का जवाब सिर्फ बाप नहीं देता था, उनकी बेटी फातिमा भी उसका जवाब दिया करती। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सदर साहब, और जब फतवा जाता था घर से तो आपने देखा होगा, जैसे कोई इदारे शरिया से फतवा आएगा, जाहिर सी बात है, तो नीचे मुफ्ती साहब के दस्तखत होते हैं। खुदा की कसम हैरत होती है पढ़ करके और सुन करके कि काश वो दौर आए, अल्लाह करे वो दौर वापस आए, कि जब उनके घर से फतवा जाता था तो अलाउद्दीन समरकंदी का तो नाम होता ही था, उनके नीचे उनकी बेटी फातिमा का भी नाम हुआ करता था। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैजी साहब, इल्म का शोहरा बहुत ज्यादा हो गया और पूरी किताब अपने अब्बा जी की लिखी हुई जबानी याद कर ली, जिसके मुतून को हम आसानी से देख के नहीं पढ़ सके, उन्होंने जबानी याद कर ली, जबानी हाफिजा हो गई, शोहरा हो गया पूरे समरकंद में, समरकंद का वजीर आजम, जिसको खलीफा कहते थे उस जमाने में, अमीरुल मुमिनीन रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, जिसके तहत पूरा मुल्क आता है, उसका रिश्ता घर पे क्यों आया? दौलत की वजह से, हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से नहीं, इल्म की वजह से। इसीलिए महरेरा मुताहरा जो मेरा पीर खाना है, वहां से ऐलान दिया जाता है, कहा जाता है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये मालदा टाउन ज्यादा दूर थोड़ी होगा भाई यहाँ से, वहां के डीएम है इस वक्त, शायद अब तो डीएम से ऊंची पोस्ट है उनकी, अंसार शेख, रक्षा चलाता था उसका बाप, मुंबई का रहने वाला। किसी मैटर में अपने पिताजी के साथ जाना हुआ, किसी ऑफिसर के पास उसने घूसखोरी की, रिश्वत मांगी, दिल को लग गई ये बात बुरी कि यार हमारे घर का खर्चा तो खुद मुश्किल से चलता, इन्हें रिश्वत दें। अब्बा से आके कहा, अब्बा जी पढ़ के दिखाऊंगा। बेटे ने माथा चूमा, कहा बेटे पढ़ ले, कामयाब हो जा, मगर तेरे बाप के पास फीस जमा करने को पैसे नहीं है, रक्षा चला के घर का खर्च चलाता हूँ, कैसे तेरी फीस पे करूंगा? आंखों में आंसू देखे अपने अब्बा के, आंसू पूछते हुए कहा, पिताजी वो दिन जरूर आएगा, आज तो दुख में रो रहे हो, एक दिन आएगा कि खुशी में रो रहे होगे। संकल्प लिया, इरादा किया, विजन लिया। माधोपुर के लोगों, तुम भी विजन लेके जाओ, टारगेट लेके जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा लेके जाओ, हौसला लेके जाओ। इंसान अगर ठान ले, याद रखना, किसी वेपन में वो ताकत नहीं होती, किसी हथियार में वो ताकत नहीं होती जो कलम की नोक में होती है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दुनिया का हर हथियार एक्सपायर हो सकता है, लेकिन कलम को एक्सपायर करने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अरे दिलों से बात लग रही हो तो कम से कम बोलिए ना जोर से आप लोग। कलम की नोक तो पत्थर का कलेजा चीर के रख देती है। 106 साल हो गए आला हजरत को, ये कलम की ही तो धार है कि जिसकी वजह से अदू के सीने में गार है। हाय हाय हाय, वाह। जिस अजीम हस्ती के नाम पे आपने अपने इदारे का नाम रखा, ये कलम की तो धार है। उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, वो कौन सा सूबा है जहां मेरे मुजाहिद के चाहने वाले मौजूद नहीं है? ये कलम ही की तो धार है। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। रोते हुए पिताजी ने कहा, बेटे फीस जमा करने को पैसे नहीं। कहा, पिताजी वो मैं कर लूंगा, बस मुझे आप इजाजत दीजिए और शफकत फरमाइए, सर पे हाथ रखिए, मेहनत करूंगा। अंसार शेख अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं रात को फुटपाथ पे सोता था, कोचिंग लेने के लिए वो गए, कहते हैं फुटपाथ पे सोता था, इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई रूम पार्टनरी में किसी के ले लूं, पर्सनल नहीं, किसी के पार्टनरशिप में रूम ले लूं, इतना अमाउंट भी मेरे पास नहीं था। फुटपाथ पे सो के रात गुजारता था, वहीं पे कोई कहीं जगह पे कोई लाइट लगी हुई थी सरकारी गवर्नमेंट की, वहीं पे किताबें पढ़ता था, और दिन में जाके फिर कहते हैं फिर फीस कैसे जमा करते थे? पापा ने तो मना कर दिया था,
कहते हैं फीस में ऐसे जमा करता, एक होटल पे काम करता था, वहां पे लोगों के झूठे बर्तन धोता था मैं, लेकिन पढ़ता था, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इंसान अगर सोच ले, इरादा कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले। अंसार शेख कहते हैं 14 घंटे कहते हैं एग्जाम के टाइम पे तो 15 घंटे में एजुकेशन हासिल करता था, स्टडी करता था, पढ़ता रहता था। और उनके ये जुमले जो मैं आगे बता रहा हूं ऐसे हैं कि इंसान को झंझोड़ के रख देते हैं कि इंसान क्या नहीं कर सकता। कहते हैं जब मैं सो जाता था तो मुझे नींद भी नहीं आती थी सलीके से, क्योंकि मुझे अपने कच्चे मकान की टपकती हुई छत दिखाई देती थी। उधर मेरे कच्चे मकान की छत टपक रही होती थी, इधर पढ़ाई की मेहनत की वजह से मेरे माथे से पसीना टपक रहा होता था। और याद रखना, इतिहास वही बना के जाते हैं जो पसीना बहा के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फैजी साहब का बेटा छोटा सा माशाल्लाह, मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी दुआएं भी मैंने दी, मुसाफिर भी हूँ। मैंने कहा हजरत पढ़ाइए, स्कॉलर बनाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए और आलिम दीन बनाइए। और आप सबसे कह रहा हूँ, तुम्हारा बेटा बेहतरीन इंग्लिश भी जाने और आलिम दीन हो जबरदस्त, ताकि दुनिया वालों को पता चले मदरसे की चटाई पे बैठने वाले वो नहीं होते जो पूछताछ की खिड़की पे जाके ट्रेन का वक्त पूछ रहे हों। मदरसे में पढ़ने वाले वो होते हैं जो वक्त के बड़े से बड़े न्यूटन को भी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ख्वाब तो लेके जाइए, इरादा तो लेके जाइए, माना कि एक दिन में नहीं होगा, माना कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मेहनत जारी रखी तो एक दिन जरूर होगा। अंसार शेख कहते हैं सोता नहीं था मैं, नींद आती थी बमुश्किल, बकदरे जरूरत सो जाता था, और जैसे आंख लगती थी ऐसा लगता था मेरे वालिद साहब आ गए हों ख्वाब में और मुझसे कह रहे हों हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। और गुलाम दस्तगीर साहब, हैरत होगी सुन के, मैंने इंटरव्यू सुना, मैं ताज्जुब में पड़ गया। अपने मालदा टाउन में ही इस वक्त पोस्टिंग उनकी, ताज्जुब में पड़ गया। उसने, उस बंदे ने ऑल इंडिया रिकॉर्ड बना दिया। आपके पास एजुकेशन का जो रास्ता है ना, संघर्ष करके देखो, फिर देखो दुनिया आपको कैसे सलाम करेगी। मगर मेरे युवा क्या कह रहे हैं, अभी हमारे नाजिम साहब कह रहे थे ना, वो तकरीर भी हुई थी अभी हजरत की, उन्होंने भी कहा हमारे युवा क्या कर रहे हैं इस वक्त, शराब, बुरा मत मानना मेरी बात का, नशा, और ये मोबाइल भी नशा ही है, मोबाइल भी नशा ही है। आपको किसी कम्युनिटी का लड़का 3 बजे के बाद रोड पे टहलते हुए नहीं मिलेगा, होटलों पे इक्का दुक्का कोई मिल जाए बात अलग है, वरना सब लोग आराम से सोते हैं। एजुकेशन पे तवज्जो, अपने स्वास्थ्य की तरफ भी। सबसे नाकारा, बेवकूफ, ठल्लर किस्म का अगर कोई है तो वो हमारा मुसलमान है, बुरा मत मानना मेरी बात का। 3 बजे 4 बजे, हम लोग तो सफर में रहते हैं, गुजरते हैं, देखते हैं, किसी भी वक्त जाइए, किसी गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है, 2-4 मजनू जरूर मिलेंगे आपको वहां पे। हाँ भाई, स्कूल की बाउंड्री है, वहां मिलेंगे, और मोबाइल कान पे लगा हुआ और ऐसे स्टाइल से बात करेंगे जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट का ठेका हाँ जनाब को दे रखा। पूछा हबीबुल्लाह भाई से, सफर में रहते हैं हमारे मुफ्ती शहादत साहब किबला, माशाल्लाह जबरदस्त खतीब है, बेहतरीन मकबूल खतीब है, अच्छे कलमकार भी हैं। पूछिए इनसे जो सफर में रहते हैं, पूछिए, हम लोग तो आए दिन देखते हैं, सुबह के वक्त में दूसरी कौमें दौड़ती हुई नजर आएंगी, यानी सुबह के वक्त में और लोग रनिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, सेहत बनाओ अपनी, दौड़ो, श्वास अच्छा रखो अपना, बुज़दिल अच्छा नहीं हो, कमजोर अच्छा नहीं होता, ताकतवर अच्छा होता है। मगर हमारे लोग 5 बजे तक जब जागेंगे मोबाइल पर, मौलाना मुबश्शिर साहिब किबला, तो फजर से पहले सो गए वो। यानी जब सब लोग वॉक कर रहे थे, जो सुबह की सुहानी घड़ी थी, जिस घड़ी में आपको फजर की नमाज अल्लाह ने दी है, उस वक्त आप सब सोए पड़े हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा। हमने एक दिन पूछ लिया कि रात में ये नौजवान लड़के यार होटलों पे, बाउंड्री पे, कब्रिस्तान की दीवारों पे, स्कूलों की दीवारों पे ये क्या करते हैं, तो हमसे किसी ने कहा था जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं, सैकड़ों तैयार बैठे। क्या बात है, हाय हाय हाय, बात गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं। अंसार शेख ने संघर्ष किया, मेहनत की, रिजल्ट आया।
आप भी मेहनत करो। आरा आपसे ज्यादा दूर थोड़ी नहीं है, सीवान से आगे आ रहा है। हमारे दोस्त हैं मौलाना शाहिद, मेरे साथ अशरफिया में पढ़ते थे, माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर हैं आज वो। सीवान से, अच्छा इधर से सीवान से पहले, हाँ उस तरफ से सीवान के बाद हमारे साथ पढ़े, जेएनयू गए फिर उसके बाद, और माशाल्लाह बन गए आईएएस। और एक बात बताऊं, गरीब का बेटा ही ज्यादा पढ़ के दिखाता है हजरत। वो मालदार जो पढ़ लेते हैं उनको मैं सलाम करूंगा, वरना उनमें लापरवाही ज्यादा होती है। वो सोचते हैं मेरे अब्बा के तो कई कारखाने में पढ़ के क्या करूंगा, हालांकि तालीम नहीं होगी तो कारखाने भी नहीं रहेंगे। कुछ नहीं पता कब बुलडोजर चल जाए। अच्छी बात है आपके यहाँ नहीं चल रहा, हम ही झेल रहे हैं। गलत तो नहीं कहा भाई? अल्लाह करे आपके वहां कभी ऐसा हो भी नहीं। आमीन तो बोलो जरा, जोर से बोलो जरा। जो आदमी मेहनत करता, कोशिश करता है, अंसार शेख पढ़ते रहे, ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया, यूपीएससी एग्जाम निकाला, और पता है कितनी एज थी उनकी? सिर्फ 21 साल। जोर से बोलो जरा यार, 21, बस सिर्फ 21 साल की उम्र। कहते हैं जब मेरा रिजल्ट आया, कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मैं हवाओं में परवास कर रहा हूं। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ऐ जवानों, युवाओं, स्कूलों में पढ़ने वालों, मदरसे में पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों, मैं सबसे कह के जा रहा हूं, राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे इस वक्त मुझे याद आए कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। कहते हैं जब रिजल्ट आया तो मैं इतना खुश था कि कुछ देर के लिए तो मेरी हिचकी सी बन गई। फिर मेरे ध्यान में फौरन ख्याल आया सबसे पहले मुझे किसे फ़ोन करना चाहिए। तो कहते हैं सबसे पहले मैंने अपने अब्बा को फ़ोन किया। कहते हैं जब मैंने अपने अब्बा को फ़ोन किया तो बाद में मुझे मेरे अब्बा ने बताया, जब मैं घर पे गया, बेटे जब तूने फ़ोन किया तो मैं रक्शे से सवारियां उतार रहा था। कहते मैंने फ़ोन किया, अब्बा जी आपका अंसार जो है, आपका बेटा सक्सेस हो गया। हाय हाय हाय, अंसार इंटरव्यू में रोने लगते हैं। इंटरव्यू आप सुनेंगे, यहाँ से जाने के बाद देख लेना यूट्यूब पे। कहते हैं मैंने अपने वाली साहब को फ़ोन किया, कहते हैं वाली साहब का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ देर के बाद रोने की आवाज़ आ रही थी और वाली साहब ने कहा बेटे घर आ जा। मैं घर पे गया, मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया और सिर्फ इतना कहा, बेटे तूने करके दिखाया। उसके बाद अब्बा ने ये कहा कि अल्लाह हर बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। कहते हैं उसके बाद मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा। और साहिबो, माँ वो ढाल बनी थी। कभी कभी ना इनसे आके लोग इनके अब्बा को आके वर्गलाते थे, अरे रक्षा चलाते हो, एक रक्षा खरीद के और देते, अच्छा खासा पैसा वो भी कमाता, कहाँ से तुम अपने बेटे की बातों में आ गए। कोतवाल बन जाए तो बड़ी बात है, वो डीएम बनने की बात करता है। कहते हैं उसकी माँ फिर ढाल बनती थी। कहते हैं मेरी माँ कहती थी मेरे वालिद साहब से कि कोई बात नहीं है, हम आपकी कमाई में ही कनात के साथ जिंदगी गुजार लेंगे, मगर अपने बेटे को जाहिल नहीं रखेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। कहते मैंने अपनी माँ की आंखों में जो रंग, मैंने अपनी माँ की आंखों में जो रंग देखा, जो खुशी देखी, जो चमक देखी, अब्बा की पेशानी को जैसे मैंने चमकता हुआ देखा। डीएम बनने की उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने माँ बाप को राजी करने का काम किया है। तो आज के जलसे में एक पैगाम मैं आप सबको दे के जा रहा हूं कि आप भी, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, आप भी अपने माँ बाप को रुलाइए, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाइए। जरा बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। खुशी के आंसू कामयाब बन के दिखाइए। बात तो तब है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीठ पीछे तारीफ करें, आप नहीं हो और वो कहें कि हमारा बेटा बहुत अच्छा, बहुत खया। और बात माँ बाप की आई तो ये भी अर्ज करता चलूं, जितने कामयाब लोग हुए हैं ना, ज्यादातर की हिस्ट्री पढ़िए, जीवनी पढ़िए, उनके पीछे उनके माँ बाप की दुआएं हैं। हमारे फैजी साहब पूरे भारत में नहीं, नेट के जरिए तो पता नहीं कहां कहां सुने जाते हैं, दुआएं माँ बाप की हैं। जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो।
तो मेरे अजीज साथियों, मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। आप कहीं पे पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, कहीं दूर रहते हो, घर से जब भी जाया करो अपनी माँ का हाथ सर पे रखवाया करो, अब्बा का हाथ चूमा करो, उसके बाद घर से निकला करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी हिफाजत का काम होता रहेगा। और अपनी माँ के कदमों को चूम के बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया करो, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बोलिए सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी। क्या बात है, दुआ चाहिए, बहुत अच्छे। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला। प्यारी माँ मुझे, सारे लोग पढ़े, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे जज़ाकल्लाह, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत। अगला मिसरा सुनिएगा जरा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। पढ़े सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हबीबुर रहमान कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पढ़िए सारे लोग, प्यारी माँ मुझे। हमारे हजरत मौलाना खतीब शहीर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शानदार खतीब हजरत हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मिनहाज साहिब क़िबला। अब बस मेरा टाइम पूरा होने वाला, चूंकि दो अजीम खिताब भी समाप्त करने हैं और बुलबुले झारखंड को भी सुनना है इंशाल्लाह। हाँ पढ़ रहा हूँ अभी, पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की। मोबाइल में भी रिकॉर्ड करना चाहें तो कर लें, अब गाने न सुना करें, माँ की मोहब्बत में तराने सुना करें। पढ़े सारे लोग मेरे साथ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। वाह 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 वाह। सबकी तरफ से, हालांकि इस टॉपिक पे मेरी बात नहीं हुई है, मगर मैं जानता हूँ, हुस्ने ज़न नहीं यकीन है कि हम सब जब भी घरों से निकलते हैं, आप यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी घरों से निकलते हैं सफर पे, हमारे फैजी साहब क़िबला हो, मुफ्ती साहब हो, हमारे जितने भी उलमा बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि हमें मदारिस में सिखाया गया है, जब भी घर से निकलेंगे वालदा का सर पे हाथ रखवाएंगे,
वालिद साहब का सर पे हाथ रखवाएंगे और फिर ये कहते हुए घर से निकलेंगे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और बल्कि मैं तो एक मशवरा आपको ये भी दे रहा हूँ कि जहाँ पर भी जॉब करते हो वालिद साहब को फ़ोन करते रहा करें, दिल बढ़ता है वालिद साहब का। मैं रामनगर गया जलसे में, हमारे उत्तराखंड में एक जगह है, वो प्रोग्राम के बाद घर पे ले गए चाय वाय के लिए, तो कहने लगे हज़रत, मेरी आदत है मैं 5-10 मिनट हर तकरीबन माँ बाप का जिक्र ज़रूर करता हूँ। तो खैर वो बताने लगे हज़रत आप जिक्र कर रहे थे माँ बाप का, मैंने सोचा अगर मौका मिले तो मैं हज़रत को अपनी औलाद के बारे में बताऊँगा। हमने कहा ठीक है बताइए, तब तक चाय बन रही है। कहने लगे हज़रत वो दिल्ली में जॉब करता है, मुझे हज भी करा दिया और हर साल कहता अब्बा जी उम्रा कर लो, और रोज़ाना कोई भी काम करेगा पहले मुझे फ़ोन करेगा, हालांकि खुद बाल बच्चों वाला है मगर वो मुझे ही फ़ोन करता है। और जब भी दिल्ली से रामनगर आएगा तो दिल्ली से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा या मार्केट से लाएगा, फिर अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा, मालिश करेगा, सर दबाएगा। हजरत मुझे बताइए, जब जवान बेटा, बाल बच्चों वाला बेटा, अच्छा वो जब सर दबा रहा होता है ना तो उसके बेटी बेटा मेरे पाँव दबा रहे होते हैं, अरे वो रोने लगे कहते 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 हजरत आप यकीन मानिए मेरा बेटा सर दबा रहा होता है, उसके बेटी बेटा मेरे पाँव दबा रहे होते हैं। खुदा की कसम, बड़ी से बड़ी दौलत एक पलरे में रखी हुई हो उसमें वो सुकून नहीं मिलता जो फर्मा बरदार औलाद की फर्मा बरदारी में अल्लाह ताला अता फरमाए। और बात आ गई तो मैं कह दूं, जब छोटे थे हम आप, बशुमुल सबको कह रहा हूं आज के हालात के पेश नजर, तो सब लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है? लड़ाई होती थी, माँ तू बता किसकी है, तो माँ अपने आंचल में लपेट लेती थी और कहती थी बेटे मेरी मिसाल तो उस दरख्त की है जिसकी शाखाएं सबको छांव देती है मेरे बच्चे, मैं तो उस किताब की तरह हूं जिसके वरक वरक पे तुम्हारी मोहब्बत की नज़में लिखी हुई है मेरे लाल, तुम मेरे हो। और अब क्या हो गया, जो जवान हो गए, शादी हो गई, पहले कहते थे माँ मेरी है और कब कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। ओ यार उसने तुम्हें 4 बेटों को पाला, शिकम पे पत्थर भी, अगरचे अपने वहां पत्थर बांधने की पोजीशन नहीं आती, लेकिन आ जाए तब भी माँ वो है कि एक रोटी दस्तरखान, खुदा की कसम लेके कह सकता हूं मैं ये बात, मुझे इतना यकीन है इस बात पे, खुदा की कसम लेके कह सकता हूं कि माँ को भूख लगी हो और एक ही रोटी हो तो सिर्फ ये माँ और बाप की हस्ती है कि अपने हिस्से की रोटी भी अपनी औलाद को खिला देगी। अगर बात सच्ची हो तो यार जोर से बोलो जरा, खुदा की कसम लेके मैं ये बात कह सकता हूं, अपने हिस्से की रोटी तुम आपको खिला देगी। यार माँ इंसानों में, माँ इंसान तो इंसान है, जानवरों में जो माँ होती है उन्हें अल्लाह ने इतना प्यार दिया है। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, यहां से जाने के बाद सर्च कर लेना, निकल जाएगा आसानी से। एक हिरन अपने बच्चे के साथ नहर में जो है वो नहर में तैर रही है, पीछे से जो है मगरमच्छ आ गया। अब हिरनी के बच्चे की तरफ वो मगरमच्छ दौड़ रहा है, अब मगरमच्छ बिल्कुल करीब में होने वाला है। माँ ने देखा, हिरनी ने, माँ है वो, इंसान नहीं जानवर है, मगर माँ का दिल कितना प्यारा होता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा था कि नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली मगर आज तक कोई माँ के ममता की समंदर की तह तक पहुंच नहीं पाया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो हिरनी, उसने देखा कि ये मेरे बच्चे को खा जाएगा मगरमच्छ, तो वो हिरनी जो है आगे बढ़ी और मगरमच्छ के मुंह के सामने आके खड़ी हो गई और अपनी जान दे दी, अपने बच्चे की जान बचा ली। ये माँ होती है मेरे साथियों। अगर तुम्हारी माएँ जिंदा हैं, तुम्हारा बाप जिंदा है, और साहिबो खुदा की कसम उनकी कदर कर लो। हम लोगों के हाथ तो तुम बहुत चूमते हो, दुआओं को भी कहते हो, मोहब्बत का शुक्रिया, मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ हम सब की दुआ एक तरफ, तेरी माँ की दुआ एक तरफ। माँ की दुआ की जो कबूलियत का दर्जा है वो हमारी दुआओं में नहीं हो सकता है। उनकी खिदमत कर ले, कभी उनके लिए कहीं से आ रहा, कलकत्ता से आ रहा बेहतरीन सामान लेके आ, अपने अब्बा के लिए कभी बेहतरीन टोपी लेके आ, कपड़े लेके आ, उनके लिए बेहतरीन जूते लेके आ, वो सब तुझे ही छोड़ के चले जाएंगे मगर उनका दिल बड़ा हो जाएगा। मुसल्ले पे बैठ के तेरे बाप ने तुझे दुआ दे दी, तेरी माँ ने अपना आंचल फैला के तेरे लिए दुआएं कर दी। अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, 1000 बार कसम, न दुनिया में तुझे कोई जलील कर पाएगा और मेरे रब ने चाहा महशर में भी तेरा बेड़ा पार लग जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब।
दुआएं ले ले अपनी माँ की, अपने बाप की दुआएं ले ले। वो रोते हुए कहने लगे, रामनगर की बात मुकम्मल करूं, कहने लगे हजरत बेटा सर दबा रहा होता है, उसके बच्चे मेरे पांव दबा रहे होते हैं, मुझे इतना सुकून मिलता है हजरत, इतना। और इंसान की फितरत है, जब इंसान को सुकून मिले जाहिर सी बात है उसकी आंख लग जाती है। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, हालांकि सोया नहीं हूँ, आंख बंद है, जाग रहा हूँ। मेरे बेटे को ये लगता है कि अब्बा सो गए, तो वो सर की तरफ से ना मेरे पैरों की तरफ आता है हजरत। अब वो जुमला उन्होंने ऐसा कहा कि हम जितने लोग बैठे थे हम भी रोने लगे। कहते हैं पैरों की तरफ आता है और पैरों की तरफ आके हजरत अपना सर मेरे पैरों में रख देता है, मेरे तलवों को चूमता है। खुद बाल बच्चों वाला हो गया, काफ़ी उम्र भी हो गई उसकी, और उसके बावजूद मेरे पैर तलवों को चूमेगा और फिर उठ के बैठेगा और हाथ उठा करके मेरे लिए लंबी उम्र की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में दुआ करता है। वो बाप जो दिल की धड़कनों को पहचानता है, वो आहिस्ता आवाज़ की दुआओं को भला कैसे नहीं सुनेगा। उसे लग रहा होता है कि अब्बा सो रहे हैं। कहते हैं हजरत अब मुझसे जब्त नहीं हो पाता, मेरे दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे का सर पकड़ के अपनी गोद में रख लेता हूँ, तो मेरा बेटा मुझे चिमट जाता और कहता अब्बा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मैं आपका जनाजा नहीं उठा पाऊंगा। अब्बा आपको देख रहा हूं तो मेरी जिंदगी में बहारें हैं, मेरी जिंदगी का जो गुलिस्तान है वो चमक रहा है। अब्बा मेरी किताबे हयात का वरक वरक महक रहा है आपकी जिंदगी से, मेरी माँ की जिंदगी से। इसलिए मैं हर नमाज में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए। कहते हैं हजरत वो तो रो ही रहा होता है, मगर मेरी भी ढारस बन जाती है। मैं जज्बात में आके अपने दोनों हाथों को उठा के कहता हूँ या रब मेरे बच्चे की आल औलाद को फल फूलता रखना, या अल्लाह इसकी आल औलाद में हर तरह की खुशियां अता फरमाना। और साथ ही मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसा बेटा अता फरमाना जैसा बेटा तूने मुझे अता फरमाया। वाह वाह क्या बात है, बहुत ओ अच्छी। साहिबो अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो। अब दुनिया में नहीं रहे मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब, उनके पढ़े हुए मुझे दो मिसरे इस वक्त याद आ रहे हैं। इजाजत दो तो सुना दूं आप लोगों को, जोर से बोलिए सुना दूं। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई को, आप सबको भी। आपने सबने जवाब दिया, जरा माँ के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने चलती फिरती अज़ां देखी है, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। अल्लाह मेरी वालदा को भी लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत व सलामती के साथ अल्लाह उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, और मेरे वालिद मरहूम को अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम में से आप में से जिनके भी अइज़ा अक़रबा इस दुनिया में नहीं रहे, ख़ास तौर पे माँ बाप दोनों नहीं रहे या दोनों में से एक नहीं रहा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। आमीन बोलो भाइयों, यहाँ आए हो तो दुआएं लेकर के जाओ, न जाने किसकी आमीन हो और बेड़ा उनका पार हो और उनके सदक़े में हमारा भी पार हो। ये अलग टॉपिक आ गया, बहरहाल बात बीच में आई तो मैंने अर्ज कर दी। बात यहाँ से निकली कि देखो इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। अंसार शेख 21 साल की उम्र में यूपीएससी एग्जाम निकाल कर IAS बन गए। सोचो कि जिसके बाप के पास रक्षा था, आज पूरे जिला के अधिकारी ऐसे सैल्यूट मारते हैं उनको। किस चीज ने पहुंचाया यहाँ तक? आवाज आए तालीम ने, जोर से बोलो किस चीज ने पहुंचाया। और हमारे मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब क्या काम कर रहे हैं, ये भी तो तालीम देने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस लाइन में भी, मैं तो दोनों तरह की तालीम की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी इज्जत कम नहीं होती। कभी आप सोचें, यहाँ एक बच्चा आपके मदरसे में आकर पढ़ा, वो हाफिज कुरान बन गया, अब पता उसका कितना मकाम ऊंचा हो गया। अब वक्त का मुफ्ती भी अगर आएगा ना
तो वो ये नहीं कहेगा मैं अपने शागिरद के पीछे, ये कहेगा इमाम के पीछे। उसका बाप अब ये नहीं कहेगा मैं अपने बेटे के पीछे, या दादा कहे मैं पोते के पीछे, नहीं, क्या कहेगा? इमाम के पीछे। कितनी इज्जत दे दी उसे तालीम ने, कितना मकाम दे दिया। और मौत तो सबको एक दिन आना है। एक वो अरबोंपति बाप है कि जिसका जनाजा रखा हुआ है, दूर दूर से लोग जनाजे में आ गए, मगर सगा बेटा दूर खड़ा है, उसके कपड़े ही ठीक नहीं है। तूने सिर्फ दौलत कमाना सिखाया, बच्चे को दीन नहीं सिखाया। आज कितनी तड़प रही होगी रूह, कितनी तकलीफ में होगी कि जिसके लिए मैंने हलाल हराम तक नहीं देखा, वो बेटा मेरा जनाजा तक नहीं पढ़ रहा। कैसा महरूमुल किस्मत हूं मैं भी और वो भी। और दूसरी तरफ वो बाप जिसने अपने घर पे फाका किया मगर बेटे को मदरसे में पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, उसका जब जनाजा रखा हुआ है तो माधोपुर नहीं, मैं झारखंड यूपी बिहार की बात नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान के जो मुफ्ती आजम हैं, अगर वो भी जनाजे में आए तो अब वो भी मुसल्ले से अलग खड़े हैं, कहेंगे नहीं भाई हक इनके बेटे का है, वो हाफिज कुरान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो इजाजत दें तो बात अलग है, वो कहेंगे कि ये पढ़ाएंगे हाफिज कुरान। कितना मर्तबा मिल गया ओ साहिबो। इसलिए ये 4 मिसरे कह करके मैं उस वाक़े को मुकम्मल करूं, फिर तकरीर खत्म करता हूं। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। क्या बात। भले भले माइक बहुत अच्छा भाई आपका, भले 2 निवाले कम खाया करो अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाया करो। वाह, आवाज आए अपने बच्चों को लेकिन। हमारे मुफ्ती शहादत साहब बरकाती हैं, मेरे ख्याल से आप भी खानकाहे बरकातिया से ही हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीन मियां साहब क़िबला का मुरीद हूँ। हमारी खानकाह का ये नारा घर घर तक उन्होंने पहुंचाया भी, और हजरत इस पे अमल भी करके दिखाया। हजरत उन्होंने अमल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए अलबरकात अलीगढ़ में दिल खुश हो जाएगा, और आप देखिए अहसनुल बरकात महरारा शरीफ में दिल खुश हो जाएगा। बाकी जितनी भी खानकाह हैं वो भी अपनी अपने तौर पर इसी नारे को फैला रही है और काम भी कर रही है बहस्बे इस्तिताअत के। आधी रोटी खाइए, बोलिए बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए। एजुकेशन में कितनी पावर होती है कि समरकंद के प्रेसिडेंट का रिश्ता भूल गए क्या आप लोग? भूल गए? अरे यार हाई अलर्ट पे हैं आप तो, इतनी तो सेना भी अलर्ट पे नहीं होती बॉर्डर पे। मैं सोच रहा था याद दिलाना पड़ेगा, मगर आप तो एकदम तैयार बैठे हैं। अरे इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी फातिमा इतनी अजीम फकीहा, अल्लाह ने उनको शोहरत दी कि वक्त के प्रेसिडेंट, आज की भाषा में प्रेसिडेंट कह लो, अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता घर तक आया। मगर उनके अब्बा ने ये कह करके ठुकरा दिया कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह। सिर्फ दौलत की बुनियाद पे रिश्ता तो नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भी कहूंगा। कुछ ना कुछ तो इल्म भी होना चाहिए। जो लोग महज दौलत की बुनियाद पे रिश्ते करते हैं, सबको नहीं कहता मगर बाद में पछताना भी पड़ जाता है। एक मर्तबा को, हाँ बेशक दौलत भी है सुभान अल्लाह, मगर वो कम से कम नमाजी तो हो, दीन का दरद तो हो। गलत तो नहीं कहा मैंने, कहा मेरी बेटी इतनी बड़ी फकीहा तो किसी फकीह के साथ ही निकाह करूंगा, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। और ऐसा ही हुआ, उनके शागिर्द इमाम अबू बकर इब्ने मसऊद कासानी के साथ उनका निकाह हुआ, और उन्होंने उनके अब्बा की किताब तोहफतुल फुक़हा की शरह लिखी, जिस शरह का नाम है बदाइउस सनाए। वो खुद अपने आप में मनारे नूर है। और ये आखिरी हिस्सा 5-10 मिनट में तकरीर खत्म। घर के माहौल पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ा इनके आने के बाद। खुद तो फकीह थे ही, मगर बीवी भी फकीहा, अजीम मुदर्रिस थे। दर्सगाह में बहुत तादाद में तलबा होते थे। तलबा जब सबक पढ़ते थे, कई मर्तबा कोई बात इबारत में ऐसी आ जाती जो जवाब फौरन नहीं होता।
अंदर जाते। एक दो दफ़ा तो तलबा होते हैं भाई, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं। उन्होंने कहा यार हजरत अंदर जाते हैं फ़ौरन जवाब दे देते हैं, क्या मामला? एक दिन कहने लगे हजरत अंदर कोई किताब देखने जाते हो? कहा किताबें तो आसपास में रखी हुई हैं, मैं किताब देखने नहीं जाता हूँ, मेरे घर में अंदर चलती फिरती लाइब्रेरी रहती है। कहा क्या मतलब? कहा मेरी जो दुल्हन है उनसे जाकर के पूछता हूँ, वो फौरन जवाब देती है, मैं तुम्हें दे देता हूँ जवाब। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तज़किरा निगारों ने यहां तक लिखा, इन्नहा कानत तनकुलुल मज़हबा नक़लन जय्यिदन व काना ज़ौजुहल कासानी रुब्बमा यहीमु फिल फतवा फतरुद्दुहु इला सवाब व तुअर्रिफुहु वजहल खताई फयरजिउ इला कौलिहा व अलल फतवा खत्तुहा व खत्तु अबीहा व खत्तु ज़ौजिहा, कि इनकी बीवी यानी इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी फातिमा इतनी अजीम फकीहा थी कि फ़िक़े हनफी को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पेश करती थी। इनके शौहर इमाम कासानी कभी कभी फतवा देने में वहम का शिकार हो जाते थे। जाहिर है इंसान को कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हो ही जाती है, इंसान बहरहाल खता का पुतला है। लेकिन लिखा हुआ है कि जिस फतवे में खता हो जाती थी, वहम हो जाता था, फतरुद्दुहु इला सवाब, उनकी बीवी उस फतवे को दुरुस्त कर दिया करती थी, व तुअर्रिफुहु वजहल खता, और ये भी बता दिया करती थी अपने शौहर से कि तुमसे यहां गलती हुई है। फयरजिउ इला कौलिहा, तो उनके शौहर कहते थे बात तुम्हारी सही है। जरा जोर से बोलो। पहले फतवा निकलता था तो कितने लोगों के दस्तखत होते थे? अरे कितना याद रखते हो आप लोग, बाप के, और अब जो फतवा निकलता तो इनके शौहर के भी होते थे। यानी कैसा? तो क्या हम लोग चाहें हमारे हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब का हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए, इनसे कहिए हजरत हमारी तिजोरियां तुम्हारे लिए हाजिर हैं, पैसे हम देंगे और आलेमात की खेप तैयार करके आप देते रहिए, हमारी बेटियों के हाथ में कलम आप देते रहिए, और इन्हें जेवरे तालीम से आरास्ता करने का काम आप करते रहिए, इन्हें कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाने का काम आप करते रहिए। फिर देखिए कि आपके शहर में आप जहां जहां से बच्चियां पढ़ने आएंगी, वहां वहां हर घर इंशाअल्लाह दरसगाह बनता हुआ नजर आएगा, मदरसा बनता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। मैंने जो कहा, अगर कोई बात सहवन या कज़न खिलाफ शरा सरजद हुई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूं मेरे साथ, आप भी झूम के पढ़िए ला इलाहा, सारे लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युवाओं, बच्चों, स्कूल मदरसों में पढ़ने वालों, ये जज्बा जरूर लेके जाना कि जो मेहनत करेगा उसे मेहनत का सिला, जोर से बोलो, मेहनत का सिला। हमारे वहाँ TMU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अपना शायद नाम सुना होगा, मेडिकल कॉलेज है, बल्कि वो है तो प्राइवेट मगर बड़ा है। वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आए थे, अब तो उनका निधन हो गया, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, मैं खुद मा सफ़ा व दामा का दरा के तौर पे सुना रहा हूँ। कहने लगे कि सूरज की तरह बनना चाहते हो बच्चों, तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। बहुत अच्छा। कहा ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। कहा सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब, हिम्मत रखिए और हौसला रखिए, हैं, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोर से बोलो, कभी हार नहीं होती। कभी हार। अंजाम, ये दो मिसरे तकरीर खत्म, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, सुभान अल्लाह, भीगे हुए परों से परवास करके देख। करके देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।